देखिए, होली के इस खास मौके पर मन में अनायास ही उत्साह उमंग का संचार होने लगा है। फिजा में गजब की रौनक घुल सी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा आखिर होता क्यों है? दरअसल होली रंगों का त्योहार है और रंग हमारे जीवन के बुनियादी तत्व माने जाते हैं। हमारे शरीर के भीतर अगर रंगों का संतुलन रहेगा तो अभाव में भी प्रसन्नता महसूस होगी, लेकिन अगर रंगों का बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ाया तो फिर तमाम ऐश्वर्य के बाद भी अवसाद खेलेगा। इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि रंगों का हमारे तन, मन और आत्मा से कनेक्शन क्या है। रंगों का त्योहार होली। जैसे ही होली शब्द की ध्वनि कानों में पड़ती है, मस्ती के साथ उत्साह उमंग की तरंगे मन को आनंद के रस से सराबोर करने लगती हैं। दरअसल होली के मौके पर पूरी फिजा में, प्रकृति में मदहोशी, मस्ती, बेफिक्री, बेपरवाही घुल जाती है। पूरा वातावरण लालित्यमय हो जाता है। कभी आपने सोचा है कि होली के त्योहार में ऐसी क्या खासियत है कि इंसान अपने सारे रंजो गम भूल जाता है, दुश्मन को भी गले लगाने के लिए अनायास प्रेरित हो जाता है। दरअसल होली रंगों का त्योहार है और रंग सृष्टि की रचना का बुनियादी तत्व हैं। रंगों के बिना प्रकृति के सौंदर्य की कल्पना तक नहीं की जा सकती। साल में एक बार उन्हीं रंगों के पारलौकिक महत्व को जागृत करना ही होली है। होली क्यों मनाई जाती है, कब से मनाई जाती है, इससे जुड़ी तमाम धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं आपने सुनी होंगी। लेकिन आज होली के त्योहार के आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रंग को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जो रंग कुदरत के नजारे को बेहिसाब हसीन बनाते हैं, वही रंग हमारी गहन चेतना में अव्यक्त रूप से फैले हुए हैं। अनादिकाल से ही मनुष्य की चेतना में व्याप्त ये अव्यक्त रंग कर्म, विचार, संगत और स्थान के हिसाब से असंतुलित और धूमिल होते रहे हैं। उन्हीं रंगों को दोबारा संतुलित और सजीव करने की परंपरा ही होली है। हिंदुस्तान की पावन धरती पर प्रेक्षा ध्यान परंपरा के तहत लेशा ध्यान के माध्यम से मस्तिष्क की चेतना में व्याप्त मुख्तलिफ रंगों को संतुलित और सजीव करने की सफल कोशिश हमारे मनुष्यों साधकों ने की है। लेशा ध्यान में रंगों पर मन को केंद्रित किया जाता है। हमारे यहाँ प्रेक्षा ध्यान या लेक्षा ध्यान आध्यात्मिक साधना की एक उत्तम तकनीक है। एक ध्यान की ऐसी पद्धति है जिससे भावनाओं और अपनी चेतना को हम शुद्ध कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान में मनोवृत्ति, जो हमारी मनुष्य की वृत्ति होती है, उसमें हम बदलाव लाते हैं और हमारा जो मानवीय जीवन है उसमें सुधार होने लगता है। प्रेक्षा ध्यान में इतनी खास बातें हैं कि प्रेक्षा और अनुप्रेक्षा, इसको दो रूपों में बांटा गया। हम प्रेक्षा ध्यान, अनुप्रेक्षा ध्यान, दोनों ध्यान अलग अलग है। प्रेक्षा ध्यान में हमारे जो शरीर में जो आज्ञा चक्र हैं, उन चक्रों में श्वास प्रेक्षा, अग्निमेष प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, वर्तमान प्रेक्षा और एकाग्रता प्रेक्षा, ये हैं। और प्रेक्षा ध्यान में का अभ्यास हम बैठकर या खड़े होकर भी कर सकते हैं, जो हमारे जीवन में जो हमारे आज्ञा चक्र हैं उनको नियंत्रित करता है, उनको जगाता है। एक हकीकत यह है कि विज्ञान और तकनीक के माध्यम से इंसान चांद और मंगल तक तो पहुंच गया, लेकिन खुद से अपने आप से दूर होता चला गया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मन की चेतना पर अंकित मुख्तलिफ रंगों का असंतुलन और क्षरण शारीरिक बीमारियों और मानसिक अवसाद का बड़ा कारण है। पहले तो आप ये जान लीजिए कि कुदरत के 5 प्रमुख रंग लाल, पीला, हरा, नीला और सफेद हमारे भीतर स्थायी भाव से मौजूद हैं। लेशा ध्यान के माध्यम से इन्हीं रंगों को निखारने, शुद्ध करने की कोशिश की जाती है। आपको किस रंग का ध्यान करना है और शरीर के किस केंद्र पर करना है, इसका भी अपना अलग ज्ञान विज्ञान है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि किस रंग का आपके शरीर, मन और मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ता है। नीले रंग का प्रभाव अगर शरीर में कम होता है तो ऐसे व्यक्ति को क्रोध अधिक आता है। सफेद रंग की कमी होगी तो मन अशांत रहेगा। लाल रंग की कमी से आलस्य और जड़ता पनपती है। पीले रंग की कमी से ज्ञान तंतु निष्क्रिय हो जाते हैं।
हरे रंग की कमी मानसिक अवसाद पैदा करती है। रंगों का असर और प्रभाव जानने के बाद आपके मन में सहज सवाल उठेगा कि ये रंग हमारे शरीर में होते कहाँ हैं और इन्हें निखारने और शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या है। मतलब ये कि लेशा के तहत हम शरीर के किस स्थान पर किस रंग का ध्यान करें। शरीर में नीले रंग का स्थान कंठकूप है। कंठकूप पर नीले रंग का ध्यान करने से क्रोध कम होता है और मन में प्रसन्नता का संचार होता है। लाल रंग का स्थान दर्शन केंद्र है। दर्शन केंद्र पर लाल रंग का ध्यान करने से मन में ऊर्जा का संचार होता है, जड़ता दूर होती है। पीले रंग का स्थान ज्ञान केंद्र है। ज्ञान केंद्र पर पीले रंग का ध्यान करने से अज्ञानता दूर होती है। हरे रंग का स्थान आनंद केंद्र है। आनंद केंद्र पर हरे रंग का ध्यान करने से मन में उत्साह उमंग का संचार होता है, अवसाद दूर होता है। सफेद रंग का स्थान ज्योति केंद्र है। ज्योति केंद्र पर सफेद रंग का ध्यान करने से मन में अलौकिक शांति का संचार होता है। अंतरिक्ष में, आकाश में आपने देखा होगा कि इंद्रधनुष, जब बरसात होती इंद्रधनुष निकलते हैं और उसमें 7 रंग मुख्य रूप से बताए गए। सप्तवार हमारे यहाँ है तो 7 रंग बताए गए। वह 7 रंग मानव जीवन में परिपूर्णता के कारक हैं। मानव जीवन में जिस रंग की उसके अंदर कमी होगी वह चेतना उसकी जागृत नहीं होगी। जैसे हमारे यहाँ अगर नीला रंग अगर मानव जीवन के उसमें उल्लास में नहीं है, उसकी कमी है, तो वह व्यक्ति अवसाद में आ जाता है। क्योंकि नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम, नीला जो रंग है वह शनि का रंग है और शनि मानवीय जीवन में न्याय का काम करता है। तो आवश्यक है कि नीले रंग का प्रयोग करके हम शनि की शुभता को प्राप्त करें। कहने की जरूरत नहीं कि होली के मौके पर जब हम अलग अलग रंग गुलाल को उड़ाते हैं या एक दूसरे पर लगाते हैं तो उससे हमारी चेतना में पहले से मौजूद रंग उद्वेलित स्फुरित होते हैं। यही वजह है कि होली के मौके पर मन उमंग, उत्साह और आनंद से भर जाता है। इस अर्थ में देखें तो होली सृष्टि के सृजन काल से ही हमारी परंपरा का हिस्सा रही है।